हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समावयवी हेप्टेन मुक्त मूलक क्लोरोनीकरण पर 7 भिन्न क्लोरीनेटेड उत्पाद प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। हम देखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बच्चों यहाँ देखेंगे कि हम विकल्प के माध्यम से समझेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं जिस विकल्प में 7 विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, 7 विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, उन्हीं पर 7 भिन्न मोनोक्लोरिनेटेड उत्पाद प्राप्त होगा। उन्हीं पर 7 भिन्न मोनो क्लोरिनेटेड उत्पाद प्राप्त होगा। आओ बच्चों, विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो पहला विकल्प कुछ इस प्रकार है। 2,2 डाईमेथिल पेंटेन लिखते हैं यहाँ पे 2,2 डाईमेथिल पेंटेन। बच्चों, अगर हम इसका चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। चित्र इसका कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले तो हम पेंटेन बना लेते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन का पेंटेन बना लेते हैं और दूसरे पे 2 मेथिल है। दूसरे पे 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ, कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। बाकी सब समूहों को हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। इसमें बच्चों हम यह देखते हैं कि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक यह और एक यह, यानी कुल 1 2 3 4 5। इसमें 5 तरह के भिन्न हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यह 7 समावयवी नहीं देगा। बच्चों, दूसरा विकल्प देखते हैं 2 मेथिल हेक्सेन। दूसरा विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार है 2 मेथिल हेक्सेन। इसका बच्चों हम चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हेक्सेन बना लेते हैं। 5 6 कार्बन बना लिया। दूसरे कार्बन पे हमने मेथिल जोड़ दिया। अब बाकी सबको मैं हाइड्रोजन से पूरा कर लेता हूं। अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ये हाइड्रोजन है, एक प्रकार का ये, और एक प्रकार का ये, एक प्रकार का ये, दूसरे प्रकार का ये। टोटल यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक 7वां प्रकार का हाइड्रोजन है। ये भी एक प्रकार का हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बच्चों कुल 7 प्रकार के हाइड्रोजन हमें दिख गए। इस 7 प्रकार के हाइड्रोजन से यहाँ पे हम अगर क्लोरोनीकरण कराएंगे प्रकाश की सहायता में, तो यहाँ पे 7 प्रकार के हमें समावयवी मिलेंगे, यानी क्लोरीन यहाँ पे 7 हाइड्रोजन को अलग अलग विस्थापित करके वहां पे जुड़ जाएगा। बच्चों, और तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार है 3 मेथिल हेक्सेन। तीसरा विकल्प हमारा इस प्रकार है 3 मेथिल हेक्सेन। तो बच्चों, अगर हम इस दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरे विकल्प में एक छोटी सी गलती है। यहाँ पे जो है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों एक समान है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों एक समान है। तो यहाँ पे केवल 6 ही होंगे, केवल 6 ही भिन्न प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है 3 मेथिल हेक्सेन। तो 3 मेथिल हेक्सेन का चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे हेक्सेन बना लिया और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमने क्या कर दिया, मेथिल जोड़ दिया, मेथिल समूह जोड़ दिया। अब बाकी सबको मैं हाइड्रोजन से पूरा कर देता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे कितने एक प्रकार के हाइड्रोजन है। एक प्रकार का ये हुआ, दूसरे प्रकार का ये, तीसरे प्रकार का ये, चौथे प्रकार का ये, 5 6 और 7। यहाँ पे हमें 7 प्रकार के हाइड्रोजन मिल गए। अगर मैं इसका अगर मैं क्लोरोनीकरण कराऊंगा तो ये 7 भिन्न प्रकार के समावयवी देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन मिल गया और 7 को रिप्लेस करके क्लोरीन वहां पे जुड़ जाएगा। बात करते हैं चौथे विकल्प की। तो चौथा विकल्प हमारा दिया हुआ 2,4 डाईमेथिल पेंटेन।
चौथा विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ 2,4 डाइमेथिल पेंटेन, डाइमेथिल पेंटेन। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करें तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। चित्र 1, 3, 4, 5 हो गया। दूसरे और चौथे पे मेथिल ग्रुप समूह जुड़ा हुआ है। बाकी को हम क्या करते हैं, बाकी सबको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। बच्चों अगर इसमें अगर हम देखें तो एक प्रकार का ये हाइड्रोजन, दूसरे प्रकार का ये हाइड्रोजन, तीसरे प्रकार का ये हाइड्रोजन, और बाकी सब ये इसी के मिरर इमेज है, यानी कि यह सेम इसी प्रकार का होगा। तो इसमें केवल 3 ही प्रकार के हाइड्रोजन है, तो ये 7 समअवयवी नहीं देगा। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारा विकल्प यानी 3 मेथिल हेक्सेन है वो हमारा सही विकल्प है। तो हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो विकल्प तीसरे में 3 मेथिल हेक्सेन है, यह हमारा सही उत्तर है, यह 7 समअवयवी देगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर समझ आया होगा। धन्यवाद।